हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमावत एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश बैकबोन। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हम रीड की क्लास कर रहे हैं और ये क्लास हमारी सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे 181 टू 200। देखिएगा लिखा हुआ है गिव अ वाइड बर्थ। गिव अ वाइड बर्थ से क्या मतलब कि भैया ये ध्यान रखना है आपको कि बर्थ का मतलब एक प्रकार की सीट होती है। एक प्रकार की क्या होती है? सीट, जहां बैठा जाता है। तो गिव अ वाइड, और वाइड सब जानते हैं क्रिकेट के अंदर वाइड बॉल का यूज किया जाता है। इसका मतलब लंबा चौड़ा होना, तो चौड़ी सीट होना। गिव ए चौड़ी सीट। चौड़ी सीट से मतलब क्या हुआ कि जैसे कि एक बर्थ पर, एक सीट पर 4 जने बैठे हुए हैं और बड़े ठुस मुस होके बैठे हुए हैं, लेकिन अगर वो बर्थ, वो सीट अगर वाइड है, बड़ी है, चौड़ी है, लंबी पूरी है, तो आराम से बैठा जाएगा, डिस्टेंस लेके बैठा जाएगा और 1 मीटर की दूरी बनाकर एक बंदा बैठ पाएगा। तो यहां पर है दूरी बनाए रखना, कीप अवे फ्रॉम, दूरी बनाए रखना मतलब टू कीप ए रीजनेबल डिस्टेंस। कुल मिलाकर दूरी बनाए रखना समवन, किसी व्यक्ति से या फिर समथिंग, किसी चीज से। तो मैं उम्मीद करूंगा कि गिव ए वाइड बर्थ आपका क्लियर हो गया। वाइड का मतलब हो गया थोड़ी सी डिस्टेंस होना, और बर्थ का मतलब हो गया सिटिंग पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करना। नाउ 182, गिव एंड टेक। कभी तो दिया, कभी लिया। गिव का मतलब आप सब जानते हैं कि सर गिव मतलब देना होता है और टेक का मतलब लेना होता है। तो गिव मतलब आपने कभी तो दे दिया, कभी ले लिया, कभी दे दिया, कभी ले लिया, कभी दे दिया, कभी ले लिया। इस तरीके का जो एडजस्टमेंट चलता रहता है, इस तरीके की जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया चलती रहती है, उसको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। उसको हम गिव एंड टेक के नाम से जानते हैं कि कभी तो ले लिया यार, कभी दे दिया, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। बस एडजस्टमेंट जीवन में, लाइफ में चलता रहता है। गिव इन, गिव इन का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज को रोक देना या किसी चीज से, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, एक तरीके से किसी की बात मान लेना, त्याग देना, हार मान लेना। इस तरीके के मीनिंग गिव इन के अंदर निकलते हैं। तो गिव इन का मतलब हो गया सीज, और सीज का मतलब होता है भैया स्टॉप करना। सीज का मतलब क्या होता है? स्टॉप। और स्टॉप का मीनिंग होता है रोकना, कि सीज कर दिया फाइटिंग, जैसे फाइटिंग करना बंद कर दिया आपने। आर्ग्यूइंग, किसी से आपकी बहस हो रही है तो आपने बहस को सीज कर दिया। आपने हार मान ली, एडमिट डिफीट, डिफीट मान लेना, हार मान लेना। यील्ड का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, एडमिटेंस जिसको हम जानते हैं। तो गिव इन का मतलब होता है फाइटिंग, मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा रोक देना, किसी से तर्क वितर्क रोक देना, किसी से हार मान लेना या फिर कोई स्वीकृति प्राप्त कर लेना। गिव द गेम अवे, जैसे कि यहां पर एक फ्रेजल वर्ब की यूज की गई है गिव अवे, और गिव अवे का मतलब होता है त्यागना। गिव अवे का मतलब क्या होता है? त्यागना या किसी व्यक्ति को कुछ बता देना। और गेम त्याग दिया, कहने का मतलब यहां गेम से मतलब है लाइफ मान लो, गेम से मतलब आप स्वयं गेम मान लो, गेम से मतलब आप कोई प्लान मान लो। ठीक है, जैसे कि आपका कोई, आप काम कर रहे हैं, उस काम के अंदर आपने बहुत सारी सीक्रेट चीजें अपने आप में ले रखी है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि यार मुझे अब ये प्लान, ये जो क्या नाम, मैं गेम जो खेल रहा हूं, इस गेम को मुझे छोड़ देना चाहिए। तो आप सामने वाले व्यक्ति को आप अपने सारे सीक्रेट्स बता देंगे। सीक्रेट्स बताने का मतलब ये हो गया कि अब आप उस गेम को छोड़कर जा रहे हैं, ले भाई तू संभाल, तुझे ही खेलना है, तुझे ही करना है। तो यहां पर मतलब क्या हुआ कि गिव द गेम अवे, मतलब गेम से पीछे हट जाना, मतलब सारे के सारे राज, अपने बिजनेस के सारे राज आपने बता दिए। आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं उसकी स्ट्रेटजी आपने बता दी। आप कैसे नंबर प्राप्त करते हुए आ रहे हैं इसकी प्लानिंग आपने किसी को बता दी। तो वो होता है गिव द गेम अवे, मतलब आप अपने गेम को छोड़कर जा रहे हैं, मतलब सारे के सारे राज आप बता के जा रहे हैं। जो सीक्रेट आपने दबाए रखे थे वो सीक्रेट आपने क्या कर दिए? टेल कर दिए, बता दिए। कि टू टेल ए पर्सन, एक व्यक्ति को बता देना, समथिंग, कुछ बता देना।
जो यू आर ट्राइंग टू कीप सीक्रेट, जिनको तुम सीक्रेट बनाए रख रहे थे, जिनको तुम राज बनाकर रखे हुए थे, वो राज तुमने किसी को बता दिए। इट वॉज द एक्सप्रेशन, भैया ये एक प्रकार की प्रेजेंटेशन है, ये एक प्रकार की अभिव्यक्ति है। ऑन हर फेस, हर भी बोल सकते हैं, हिज भी बोल सकते हैं, कि ये एक प्रकार की उसकी अभिव्यक्ति है, कि उसकी अभिव्यक्ति से ये पता चलता है, उसके हाव भाव से ये पता चलता है, उसके चाल चलन से ये पता चलता है, उसकी बातों से ये पता चलता है कि गेव द गेम अवे, उसने सारे के सारे राज उगल दिए हैं, उसने सारे के सारे राज बता दिए हैं, उसने इस गेम से पीछे अपने पांव हटा लिए हैं। ये होता है गिव द गेम अवे। गो ऑफ एट ए टेंजेंट, गो ऑफ एट ए टेंजेंट, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, क्या होता है भाई टेंजेंट? हाँ, टेंजेंट की बात हमें सीखनी है। पहले कुछ बात कर लेता हूं। सपोज दैट आप और आपका कोई मित्र, कोई दोस्त, कोई गर्लफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड, कोई भी XYZ या कोई भी आपका एम्प्लॉय, आप बातें कर रहे हैं और कोई तीसरा, कोई थर्ड पार्टी आता है, कोई तीसरा पर्सन आता है और आप अपनी पर्सनल बात कर रहे थे दोनों मिलकर, है ना। आप अपने दोस्त से, आप अपने एम्प्लॉय से, मतलब आप अपने साथी से कोई गहरी अपनी ही मन की बात कर रहे थे, कोई थर्ड पार्टी पर्सन आया, कोई थर्ड पर्सन आया, तो आपने तुरंत टॉपिक को चेंज कर दिया। वो तुरंत टॉपिक को चेंज करना होता है गो ऑफ ए टांजेंट, गो ऑफ ए टांजेंट। टांजेंट का मतलब होता है कि मेन मुद्दे से गो ऑफ हो जाना, हट जाना। जो मेन मुद्दा जो चल रहा था, जैसे कि अभी मैं आपको इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते पढ़ाते मैं किसी और टॉपिक पे चला जाऊं, भगवान की पूजा प्रार्थना करनी चाहिए, आपको सुबह उठकर ये करना चाहिए, आप वो, आप ये, तो मैं मेरे मुद्दे से, मेरे टॉपिक से अगर हट जाता हूं तो उसको बोलते हैं गो ऑफ टांजेंट, गो ऑफ टांजेंट। टांजेंट से आप मानेंगे कि मुद्दे से हट जाना, कि चेंज द सब्जेक्ट। जिस मुद्दे पर, जिस विषय पर आप बात कर रहे थे, उससे इमीडिएटली आप चेंज हो जाना। ठीक है, ये पहला पॉइंट। टू स्टार्ट सेइंग और डूइंग, अरे तुम कुछ कहना शुरू कर दिए या तुम कुछ करना शुरू कर दिए, समथिंग, कुछ ऐसा करना शुरू कर दिए, कुछ ऐसा कहना शुरू कर दिए जो सीम्स, प्रतीत होता है कि नो कनेक्शन विद व्हाट हैज गॉन बिफोर, कि भैया पहले तुम क्या कर रहे थे, पहले तुम क्या बात कर रहे थे, उस पॉइंट से तुम दूसरी तरफ हट गए, दूसरी बात करने लगे, दूसरा काम करने लगे, वो होता है गो ऑफ एट ए टांजेंट। गो टू द विंड्स, हवा के साथ साथ चलना है, हवा के साथ साथ, है ना, गाना है ना। तो गो टू द विंड्स, हवा के साथ साथ चलना। भैया हवा जब चलती है, अपने घर के आसपास में बहुत तेज हवा चलती है, तो वो जो हवा आई थी वो कितनी देर वहां रुकती है? तुरंत चली जाती है। इसका मतलब गायब हो जाना, कि गो टू द विंड्स, हवा के साथ में ही उड़ जाना। किसके साथ में उड़ जाना? हवा के साथ में उड़ जाना। इसका मतलब वेनिस्ड, गायब हो जाना स्लोली, जिसको डिसिपेट बोलते हैं, डिसिपेट। और डिसिपेट का मतलब होता है वेनिस्ड होना। ए फ्रेज्ड, एक ऐसा फ्रेज जो यूज किया जा रहा था, डिस्क्राइब समथिंग, जो कुछ आपको बता रहा था, एक ऐसा फ्रेज जो आपको कुछ बता रहा था, हैज डिसअपियर्ड, वो फ्रेज, वो बात, वो आदमी, वो व्यक्ति, वो औरत, वो फ्रेंड गायब हो गया, तो गो टू द विंड्स हो गया। वो व्यक्ति, वो बात, वो मुद्दा पास्ट हो गया, वेनिस्ड हो गया, गायब हो गया, परमानेंटली या कंप्लीटली गायब हो जाना, वो कहलाता है भैया गो टू द विंड्स। हैव समथिंग अप योर स्लीव, अगर आपने शर्ट पहन रखा है और आपने शर्ट की स्लीव को, है ना, बाहों को अगर आपने पलट रखा है, इसका मतलब आपने उस पलटी हुई स्लीव के अंदर कुछ ना कुछ छुपा रखा है। अगर आप एग्जाम देने जाते हो, मैं एग्जाम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ मैं समझाऊंगा, कुछ आप समझिएगा, दोनों का काम बन जाएगा। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने शर्ट पहन रखा है और शर्ट को आपने उथल रखा है, स्लीव आपने फोल्ड कर रखी है, तो एग्जामिनर आएगा, उस फोल्डिंग स्लीव को नीचे करवा के देखेगा कहीं तुमने कुछ छुपा तो नहीं रखा है,
कोई पर्ची वर्ची तो नहीं दबा रखी है। वो होता है समथिंग अप योर स्लीव, मतलब अपनी स्लीव के अंदर आपने हैव कर रखा है, कुछ ना कुछ छुपा रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसका मतलब ये हुआ हैव एन अल्टरनेटिव प्लान, हैव एन अल्टरनेटिव प्लान। इसका मतलब आपके पास में कोई ना कोई दूसरा जुगाड़ है, आपके पास में कोई ना कोई दूसरा क्या है, जुगाड़ है, और दूसरा आपके पास में जुगाड़ है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ छुपा रखा है। दैट इज द पॉइंट। हैव द लास्ट लाफ, हैव द लास्ट लाफ कैसे याद करेंगे? आप क्रिकेट का मैच देख रहे हैं भाई, है ना, बहुत ही कसमकस चल रही है भाई साहब, 6 बॉल में आपको 12 रन बनाने थे, है ना, पहली बॉल खाली चली गई, अब 5 बॉल बची, एक में 4 लग गया, फिर 0 फिर 0 फिर 0, इस तरीके से चलता चलता अब लास्ट बॉल है और 6 रन चाहिए। मतलब बड़ा ही आपने स्ट्रगल किया है इस मैच को जीतने के लिए, और अंत में जैसे ही लास्ट बॉल पे 6 लग जाता है तो भैया आपकी हंसी नहीं रुकती है, लास्ट लाफ आपको मिल जाती है, मतलब विक्टीरियस हो जाना भैया, जीत जाना एट द एज ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। बड़ी मशक्कत करने के बाद में, बड़ा स्ट्रगल करने के बाद में, बड़ा मतलब बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद में एट लास्ट तुम जीत गए, इसका मतलब है द लास्ट लाफ, आपने अंतिम हंसी आपकी प्राप्त कर ली। हेड ओवर हील, हेड से लेकर हील बोलते होंगे यार, एडी से लेकर चोटी तक, चोटी से लेकर एडी तक, बोला तो ऐसे ही जाता है, एडी से चोटी तक का जोड़ लगा दिया। इसका मतलब भैया ये हील तो आपकी एडी है और ये हेड आपका चोटी है, तो हील टू हेड मान लो, मतलब भैया सिर से लेकर पांव तक, बोले तो ए टू जेड, बोले तो कौन सा जेड, A to Z, ये हो गया आपका A to Z, बोले तो कंप्लीटली या फिर डीपली। हेड्स विल रोल, अरे रे 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 रे, हेड्स बोले तो चोटी, सिर, आपका सिर आपकी चोटी रोल होकर नीचे आ गई भैया, आपकी चोटी, आपका सिर, आपकी पगड़ी, आपकी रेपुटेशन, आपकी मतलब जो पोस्ट थी वो रोल हो गई यार, आपका पोस्टपोन होने की बजाय डिमोशन हो गया, पोस्टपोन मतलब प्रमोशन होने के बजाय आपका डिमोशन हो गया, आपका सिर आपके पैर पर आ गिरा, मतलब पीपल विल बी डिसमिस्ड, लोगों को डिसमिस कर दिया जाए, सेवा मुक्ति दे दी जाए, फोर्स टू रिजाइन, या किसी बंदे को रिजाइन करने के लिए फोर्स कर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि जो उसका लेवल हाई अप था वो लेवल अब नीचे के लेवल पर आ गया, वो होता है हेड्स विल रोल। हार्ट एंड सोल, भैया पूरे हार्ट से और पूरी सोल के साथ में, बोले तो सीरियसली, बोले तो सिंसियरली। हार्ट मतलब पूरे के पूरे मन से, सोल बोले तो आत्मा से, कि जो भैया मन और आत्मा के साथ में, लगन के साथ में जो अपना टीचिंग करता है, अपनी रीडिंग करता है, अपना बिजनेस करता है, अपना वर्क करता है, उसको डेफिनेटली सफलता मिलती है। मतलब जो बंदा सीरियसली होकर पढ़ाई करता है, सिंसियरली होकर पढ़ाई करता है, उसको 101% विक्ट्री मिलती ही मिलती है। हेल्टर एंड स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर का मतलब यही हो गया कि भैया ये कोई वर्ड ही नहीं है, ये हो गया 6 C's, SIXES पढ़ा है पहले से, SIXES, 6 एंड 7, है ना। 6 एंड 7 का मतलब क्या था कि सर 6 एंड 7 का मतलब ऐसा था कि मतलब डिसऑर्डर, कोई ऑर्डर में नहीं होना, इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर में होना, प्रॉपरली ऑर्डर में नहीं होना, कंफ्यूजन में आ जाना, है ना, असमंजस में हो जाना, भैया बोले तो ऊक चूक हो जाना। हरक्यूलियन टास्क, भैया हरक्यूलियन आपने तो शायद सुना होगा कि नहीं सुना होगा, लेकिन भैया पहले एक बाइसिकल आती थी, ठीक है, एक बाइसिकल आती थी, हाँ बिल्कुल, हाँ एक बाइसिकल आती थी, उस बाइसिकल में क्या था, ये आई है भाई, ठीक है, कि हरक्यूलियन टास्क, पहले एक साइकिल आती थी, एक बाइसिकल आती थी, उसमें क्या होता था, वो बड़ी ही मजबूत आती थी, बड़ी ही ताकतवर आती थी, बड़ी ही मतलब अच्छा स्टील, अच्छा लोहा उसमें लगा रहता था। इसका मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा टास्क करने वाला, टास्क बोले तो बेटा वर्क होता है, और वर्क का मतलब होता है काम की, ए वर्क एक ऐसा काम जिसके अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़े, जिसके अंदर क्या करना पड़े, बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़े। और जहां बहुत ज्यादा एफर्ट किया जाता है, जहां बहुत ज्यादा एफर्ट किया जाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं कि सर उसको हम जानते हैं हरक्यूलियन
टास्क के नाम से। इज इट ओके? बहुत ज्यादा मेहनत जिस काम में लगे वो हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन वर्क, हरक्यूलियन टॉयल, इसको हम टॉयल के नाम से भी जान सकते हैं बेटा, TOIL, ध्यान रखिएगा आप, TOIL, टॉयल। हाई एंड ड्राई, भैया हाई बहुत ज्यादा किसी चीज में ड्राइनेस होती है भैया, सर्दियों का मौसम है और अब अपनी चमड़ी, अपनी जो स्किन है वो भी सूखने लग जाएगी, रूखी त्वचा होने लग जाएगी। तो यहां पर है हाई एंड ड्राई, बहुत ज्यादा हाई एंड ड्राई हो चुका है, इसका मतलब नेग्लेक्टेड। बोले तो नेगेटिव मीनिंग निकलेगा बेटा, क्या मीनिंग निकलेगा? नेगेटिव मीनिंग। हॉब्सन्स चॉइस, पहले भी बात कर चुके हैं, एक ऐसी चॉइस जिसकी कोई चॉइस ही नहीं हो। हब्सन चॉइस का मतलब एक ऐसी, ये हब्सन नाम का कोई व्यक्ति था, कभी भी अगर वो चॉइस करता था तो उसकी चॉइस कभी होती नहीं थी। वो खुद चॉइस करने जाता था तो उसकी खुद की कोई चॉइस ही नहीं होती थी, वो डिसाइड ही नहीं कर पाता था कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं, कि नो रियल चॉइस एट ऑल। बंदे के पास में कोई रियल चॉइस ही नहीं होना, कि नो चॉइस एट ऑल, बिकॉज, क्योंकि, क्यों नहीं है? क्योंकि देयर इज ओनली वन थिंग टू टेक और नॉट। भैया आपके पास में सिर्फ एक एप्पल रखी हुई है और मम्मा ने कहा कि बेटा जो चाहिए वो उठा ले। अरे क्या उठा ले भाई, एक ही तो पड़ी है, एक ही लूंगा। हाँ? आपके पास में सोने की, अब सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, सोने की एक ईंट पड़ी हुई है और तुम्हें यह कहा जा रहा है कि तुम्हें जो ईंट चाहिए 1 किलो की, 2 किलो की, 4 किलो की, वो उठा ले। भाई क्या उठा ले? नो रियल चॉइस, हब्सन्स चॉइस यार। देयर इज नो अनदर ईट, देयर इज नो अनदर ब्रिक, यहां पे कोई अनदर ब्रिक ही नहीं है, कहां से दूसरी चूज करूंगा? इसका मतलब जो है वो ही है। ठीक है, चलिएगा। वर्थ, वंस, सॉल्ट, भैया किसी के नमक में, नमक बोले तो बोलते ना सरकार मैंने आपका नमक खाया है, और नमक बोले तो भैया जॉब, कि सरकार मैंने आपकी जॉब, मतलब किसी की जॉब में ईमानदारी दिखाना, वर्थ दिखाना, ईमानदारी दिखाना, पैशन दिखाना, जोश दिखाना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वर्थ वंस सॉल्ट। विद इन अ स्टोन्स थ्रो, भैया मुझे ये बताओ, उठाओ, अभी उठाओ, एक पत्थर उठाओ और उस पत्थर को, मोबाइल को मत फेंक देना, उस पत्थर को उठाओ और जोर लगा के फेंको, कितनी दूरी पर जाएगा? कि ज्यादा दूरी पर तो जाएगा नहीं सर, थोड़ा सा दूरी जाएगा। इसका मतलब थोड़ा सा दूर, केवल थोड़ा सा दूर, और थोड़ा से दूर का दूसरा नाम होता है वेरी नियर, बहुत ही पास में। विद इन ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ग्रेन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट में ग्रेन होना, सॉल्ट में मतलब नमक में एक दाना होना, इसका मतलब है टू लिसन समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट। भाई साहब सॉल्ट, नमक के अंदर कभी दाना आता है क्या? बताइए मुझे, नमक के अंदर कभी गेहूं का दाना आता है क्या? नमक तो नमक होता है, सारी की सारे जितने भी उसके दाने होते हैं इक्वल होते हैं, मतलब एकदम बराबर लेवल के होते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई ग्रेन आ जाए, उसमें कोई अनाज आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ? कि जो आप जॉब कर रहे थे उस जॉब में थोड़ा सा, अरे दाल में काला होना। टू लिसन समथिंग, किसी व्यक्ति को आप सुन रहे हो, जैसे आप मुझे ही सुन रहे हो, और अगर आप मेरी बातों पे डाउट कर रहे हो तो ग्रेन ऑफ सॉल्ट हो गया भैया। क्या हो गया? एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इसलिए नो डाउट, सिर्फ पढ़ो। विल ऑफ द विस्प, ये रट्टा मारना भाई। विल का मतलब इच्छा होती है, विस्प का मतलब पता नहीं क्या होता है। कि विल ऑफ द विस्प का मतलब हो गया एनीथिंग विच एल्यूड और डिसीव्स, एक मतलब कुछ ऐसी चीज जो आपको एल्यूड करे, जो आपको डिसीव करे, जो आपको धोखा दे, जो आपको चीट करे, वो होता है विल ऑफ द विस्प। रट्टा मार लेना, याद कर लेना। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, इतना ही है क्या? चलिए, लिखने तो 200 थे, लेकिन कोई बात नहीं, 199 पे हमारी इस क्लास को हम खत्म करते हैं। अगर आपको ये मेरे द्वारा पढ़ाई गई क्लास पसंद आई है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। ऐसे बोल रहा हूं, करो नहीं, करवाओ। एक बंदा, कम से कम 10 लोगों को इसको शेयर करो, ताकि हर एक बंदा इसको क्या करे? सब्सक्राइब करे। सभी स्क्रीनशॉट लो और इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कराओ? सब्सक्राइब कराओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।